हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। आज का कबड्डी का जो फर्स्ट मुकाबला होने वाला है, एक तरफ पुनेरी पल्टन तो दूसरी तरफ बंगाल वॉरियर्स होने वाली है और ये मैच आपको रात 8 बजे देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से लीड रेडर पंकज मोहिते एंड आकाश शिंदे के ऊपर ध्यान रखना क्योंकि असलम इनामदार इंजर्ड है और ये लोग मोहित गोयत को भी नहीं खिला रहे। शायद लेफ्ट का डिफेंस जो बंगाल का वीक है, सो उसी के कारण मुझे लगता है अजित कुमार भी खेल सकता है या फिर आर्यवर्धन भी है। देन डिफेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मोहित खालेर को लास्ट मैच में खिलाया गया था। राइट कॉर्नर पे गौरव खत्री, राइट कवर अभिनेश नटराजन एंड लेफ्ट कवर आपको संकेत सावंत खेलते हुए दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बंगाल वॉरियर्स की स्टार्टिंग 7, सो इनके तरफ से आप देखो मनिंदर थोड़ा सा इंजरी कंसर्न भी है, रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो रहे हैं, सो इसी कारण स्टार्टिंग 7 में जगह नहीं मिल पा रही है। देन नितिन कुमार धनखड़, इनके ये भी लीड रेडर थे बट लास्ट के 2 मैचेस से उतना खास भी नहीं कर पाए। और ये लोग अब देखो इनके जो 3 रेडर्स होंगे ना, एक तो नितिन होगा, दूसरा मुझे लगता है प्रणय विनय राणे हो सकता है, तीसरा यश विश्वास या फिर कोई लेफ्ट का भी रेडर खिला सकते हैं क्योंकि पुणे का लेफ्ट साइड का डिफेंस थोड़ा सा वीक है उसी के कारण। देन लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे देखो फजल अत्रा चिली, राइट कॉर्नर या तो नीतीश कुमार या फिर हेमराज खेल सकता है। राइट कवर पे ये लोग वैभव गर्जे को खिला रहे एंड लेफ्ट कवर पे प्रवीण ठाकुर जो कि ये भी गलतियां कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले पुणे के रेडर्स वर्सेस बंगाल का डिफेंस, अब देखो पुणे के रेडर्स की अगर हम बात करेंगे, आकाश शिंदे कहाँ से रेड मारते हैं? लेफ्ट साइड से। इनके साइड का अगर आप डिफेंस देखेंगे तो सबसे पहले हेमराज, सो हेमराज क्या करता है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनका एंकल होल्ड के लिए नहीं जाता है हेमराज, ठीक है, ये डाइव मार के देखता है एंकल के ऊपर। जैसे लास्ट मैच में लास्ट रेड थी विजय मलिक की तो डाइव मार के पकड़ा था इसने, और ये सीधा एंकल के लिए नहीं जाता, एंकल होल्ड के लिए। सो यहाँ से बोनस पॉइंट मिल सकते हैं। इवन लेफ्ट कवर प्रवीण ठाकुर भी खेल रहा है, मंजित को भी खिला रहे, सो यहाँ से भी गलतियाँ हो रहे। सो डेफिनेटली आपको आकाश शिंदे अच्छे पॉइंट्स लाते हुए दिखेगा। हाँ, आकाश शिंदे या फिर कोई भी लेफ्ट का रेडर है उनको बचना पड़ सकता है फजल अत्रा चिली का जो थाई होल्ड आता है या फिर ब्लॉक आता है, सो वहाँ से। बट आकाश शिंदे भी आपको पॉइंट्स लेते हुए दिख सकता है। वी अजित कुमार कहाँ से रेड मारता है? लेफ्ट साइड से। अब ये भी इस मैच में गेम चेंजिंग प्लेयर हो सकता है आपके लिए डिफरेंशियल, सो ट्राई करके भी चल सकते हो वी अजित कुमार के भी ऊपर। और मैं भी सोचूंगा कि वी अजित कुमार को क्या करना है क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड का डिफेंस थोड़ा सा वीक लग रहा है उसी के कारण, और शायद पुणे ऑल आउट के भी पॉइंट ज़्यादा ले सकती है। सो वी अजित को भी आप ट्राई करके चल सकते हो। राइट से अगर आप रेडिंग देखोगे, पंकज मोहिते राइट साइड से जब रेड मारेगा फजल अत्रा चली गई सामने जाएगा, और फजल एंकल होल भी गलतियां भी हो रही है, डाइव मार के पकड़ने को देख रहे हैं वहाँ पे भी गलतियां हो रही है। वैभव गर्जे राइट साइड के रेडर को डैश मारने को देखता है एक एंगल क्रिएट करके, और हेमराज से बचना पड़ सकता है पंकज मोहिते। यहाँ से देखो यहाँ पे ना, मतलब जो राइट कॉर्नर है यहाँ पे जब राइट वाला रेडर रहेगा तब ब्लॉक या फिर चेन ब्लॉक या फिर थाई होल्ड करने आएगा हेमराज, तो यहाँ पे पंकज मोहिते को एक आध बार टैकल भी होगा। सो ये भी चीज़ नोट करना। और अगर नितेश है सब्स्टिट्यूट में, सो हेमराज को सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। सो ये थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा, बट यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है? एक तो पंकज मोहिते, दूसरा आकाश शिंदे, ये 2 प्लेयर्स तो आपकी टीम में होने ही चाहिए। देन डिफरेंशियल करना है तो वी अजित कुमार भी ट्राई कर सकते हो इवन इन स्मॉल लीग, स्पेशली ऑन ड्रीम 11। देन डिफेंस में फजल अत्रा चली एंड हेमराज के ऊपर ध्यान रखना। हेमराज का थाई होल्ड बहुत अच्छा है और लेफ्ट साइड के रेडर्स को ये डाइव मार के पकड़ता है, ठीक है। और कवर्स के ऊपर मैं बात करूंगा भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे बंगाल के रेडर्स वर्सेस पुनेरी पल्टन का डिफेंस, बंगाल के रेडर्स कौन कौन से? अब देखो नितिन कुमार धनखड़, इनका प्लस पॉइंट होता था बोनस, लास्ट के कुछ मैचेस से वो बोनस पॉइंट नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पे देखो मोहित खालेर ये गलतियाँ करता है एंकल होल्ड करने के जगह, वहाँ पे ना ये कभी कभार लूज एंकल होल्ड होता है, सो वहाँ से पॉइंट्स मिल सकते हैं। अभिनेश नटराजन, इनका डैश या फिर ब्लॉक आ सकता है। देन गौरव खत्री की भी चेन ब्लॉक आ सकता है। सो नितिन कुमार धनखड़ को उतना इजी अभिनेश एंड गौरव से नहीं, बट हाँ मोहित खालेर कभी कभार गलतियां हो सकती है। सो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, डिफरेंशियल करना है तो कर भी सकते हो नितिन कुमार धनखड़। प्रणय विनय राणे लास्ट के मैच में 9 टच पॉइंट्स निकाले थे, बट इस मैच में इतना ईजी तो होगा नहीं क्योंकि अभिनेश का डैश या फिर ब्लॉक भी आ सकता है, गौरव खत्री का चेन ब्लॉक भी आ सकता है, इवन मोहित खालेर बैक होल्ड भी करना जानता है, ठीक है। देन यहाँ पे सेम फॉर यश विश्वास, ये भी राइट का ही रेडर है,
उसको भी अभिनेश का ब्लॉक हेवी डैश आ सकता है, गौरव खत्री का चेन ब्लॉक आ सकता है, थाई होल्ड आ सकता है, मोहित खालेर के पास अगर डीप जाता है 4 और 5 में वो नीचे बैठ के एंकल होल्ड करने को देखेगा, अदरवाइज बैक होल्ड भी आ सकता है। सो यहाँ से कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको गौरव खत्री को पिक करना है, देन अभिनेश नटराजन एंड मोहित खालेर। अगर मोहित गलतियां करता है तो इसके बदले में सब्स्टिट्यूट करके मोहम्मद अमान को लाया जा सकता है, मोहम्मद अमान जो अभी यूपी कबड्डी लीग खेल के आ रहा है, ठीक है। एंड देन अमन का भी अगर होगा सब्स्टिट्यूट लिस्ट में नाम तो वो भी आ सकता है, अमन अंतिल। एंड देन डिफेंस रेडिंग में अगर आपको देखना है ना, सो रेडिंग में देखो नितिन धनखड़ भी है, प्रणय विनय राणे भी है, सुशील कामरेकर के ऊपर ध्यान रखना, जब हेड टू हेड हुआ था ना तब उसी ने सुपर 10 मारा था। अगर सुशील कामरेकर खेल रहा है तो आप इनको भी ट्राई करके चल सकते हो डिफरेंशियल, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैचअप्स। अब असलम इनामदार तो है नहीं है, मोहित गोहित को भी ये लोग खिला नहीं रहे, बट फिर भी मयूर कदम के सामने एक बार टैकल, फजल के सामने 4 बार, पंकज मोहिते वर्सेस आपको मयूर कदम के सामने तो टैकल हुआ ही है, बट फजल के सामने एक बार टैकल, 2 बार टच पॉइंट्स, नितेश के सामने एक बार है, हेमराज के सामने एक आध बार टैकल भी हो सकता है, बट 1-2 बार टच पॉइंट्स भी ला सकता है वहाँ से, ठीक है। देन आकाश शिंदे वर्सेस फजल, एक बार टच पॉइंट निकाला है लास्ट मैच में, जहाँ पे 3 और 4 का डिफेंस 3 का था शायद। नीतीश कुमार के सामने एक बार टैकल हुआ है और हेमराज के सामने भी टच पॉइंट्स ला सकता है आकाश शिंदे। देन अगर हम बात करें यहाँ पे बंगाल के रेडर्स वर्सेस यहाँ पुणे का डिफेंस मनिंदर वर्सेस अभिनेश, ये बहुत तगड़ा मैचअप है। इवन गौरव खत्री के भी सामने ये आपको टैकल होते हुए दिख सकता है। देन नितिन कुमार धनखड़ वर्सेस अभिनेश, यहाँ पे 3 बार टैकल भी हुआ है और 2 बार टच पॉइंट्स भी है। गौरव के भी सामने एक बार टैकल हुआ है, 3 टच पॉइंट्स भी निकाले। देन यहाँ पे मोहित गोहित असलम कोई खेल ही नहीं रहा है। प्रणय विनय राणे वर्सेस गौरव खत्री, 2 बार टैकल हुआ है, अभिनेश के सामने एक बार टच पॉइंट निकाला है, बट यहाँ पे भी टैकल होने के भी चांसेस है। मोहित खालेर के भी सामने टैकल हो सकता है। यस विश्वास वर्सेस अभिनेश नटराजन, 3 बार यहाँ पे ब्लॉक या फिर डैश किया होगा और एक बार टच पॉइंट निकाला है। सो अभिनेश भी एक इंपॉर्टेंट पिक निकल के आएगा। गौरव के भी सामने एक बार टैकल हुआ है, ठीक है। देन सुशील कामरेकर ने अभिनेश को परेशान किया है, क्योंकि जो लेफ्ट कॉर्नर होता है ना वो एंकल होल्ड अच्छे से नहीं कर पाता है, सो वो तो आउट होता ही है, साथ ही में कवर्स भी आउट होता है अभिनेश नटराजन। हाँ, गौरव ने एक बार चेन ब्लॉक किया है। सो गौरव का इस मैच में ना सबके सामने एक अच्छा रिकॉर्ड है, सो डेफिनेटली आपके लिए कैप्टन तो मिल ही गया है। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अपनी बेसिक फाइनल टीम, सबसे पहले फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट पंकज मोहिते, आकाश शिंदे एंड डिफरेंशियल करना है तो वी अजित कुमार है। अदरवाइज आप किसी और के भी साथ जा सकते हो, सुशील कामरेकर या फिर नितिन कुमार धनखड़, प्रणय विनय राणे, यश विश्वास। देन डिफेंस ऑलराउंडर में हमने अभिनेश नटराजन को रखा है, डिफेंस में गौरव खत्री, फजल अत्राचली एंड मोहित खालेर को हमने प्रीफर किया है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन आपके पास ना, गौरव खत्री भी है, मोहित खालेर भी हो सकता है, अभिनेश नटराजन भी है, रेडिंग में पंकज, आकाश शिंदे के साथ भी जा सकते हो। ये तो बेसिक टीम है। आपको अपनी फाइनल टीम आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 8.7 के प्लस सब्सक्राइबर का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपके लिए क्लियर कट फाइनल टीम, एक्सचेंज 22 के पिक्स, विनिंग प्रिडिक्शन सब कुछ मिलता है। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन कमेंट में मिलेगा। थैंक यू।